Namaste, welcome to Creative Fashion. First of all, thanks to my all subscribers to your love and support. अगर आपको क्रिएटिव फैशंस के वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक नहीं किया तो यहाँ दिखाए गए सब्सक्राइब के बटन पर आपको क्लिक करना है और साथ ही में यहाँ दिखाए गए बेल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आपको मिलती रहे। नमस्ते, आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिजाइनर कप स्लीव का पैटर्न देखेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले नॉर्मल स्लीव का कटिंग करना है। यहाँ पर मेरी स्लीव लेंथ 18 इंच है। ये पैटर्न हम 3/4 स्लीव में बनाएंगे। तो डिजाइनर कप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है वो हम देखेंगे। तो उसके लिए आपको आपका स्लीव पैटर्न लेना होगा। नीचे से ऊपर तक 5 इंच तक मेजर करना है और वहां पर मार्किंग करना है। वहां पर आपको इस तरह से पकड़ना है और अपने फैब्रिक के ऊपर रखिएगा। तो ये जितनी विड्थ होगी आपकी स्लीव की उसके साइड में हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा आपको लेना है। और इसकी लंबाई मैंने 10 इंच ले ली है। इसी तरह से मैंने 2 ले लिए हैं फैब्रिक, उसमें से एक कट करेंगे, दूसरा हम बाद में कट करेंगे। तो एक को मैंने इस तरह से चौड़ाई में यानी विड्थ वाइज फोल्ड किया, फिर से एक बार मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया। अब इसके ऊपर 2.5 इंच का मुझे मार्किंग करना है। फोल्डेड साइड पर ये मैं मार्किंग करूंगी। अब यहां से तिरछी लाइन आगे की तरफ जॉइंट कर देना है। अब इसके ऊपर हम कट लगा देंगे। यहां पर देखो ये हमारा 5 इंच है और यहाँ पर हमने 2.5 इंच लिया है, यानी जितना हम इस साइड में लेंगे उसका डबल हमारा आगे की तरफ होगा। अब इसको मैंने कट कर दिया। इसको खोल देंगे और इस साइड में फोल्ड है उसको हमें कट कर देना है। तो यहाँ पर ये 2 पैटर्न निकल के आएंगे इस तरह से। एक स्लीव में हमारे 2 पैटर्न अटैच होंगे कफ के लिए। अब हम दूसरे स्लीव के लिए भी इसी तरह से कट करेंगे, जो कि हमने साइड में कपड़ा रखा हुआ है। तो ये कपड़ा मैं फोल्ड करूंगी, इसको और एक बार फोल्ड करूंगी और ये जो हमारा कट किया हुआ पैटर्न है वो मैं इसके ऊपर इस तरह से कट करके रखूंगी। नीचे की तरफ हमारी फोल्डेड साइड होगी और ये मैंने कट लगा दिया। इसी तरह से यहाँ पर फोल्ड के ऊपर भी मैंने कट कर दिया। अब एक पैटर्न हम साइड में रखेंगे, एक स्लीव का पैटर्न हम रेडी करेंगे। तो इसके लिए ये मैंने 2 पैटर्न इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख दिए थे, वो मैंने निकाल दिए। अब सबसे पहले इस तरह से हमें मार्किंग करना है। तो ये हमारा ये जताएगा मार्किंग की ये हमारी ऊपर की साइड होगी। अब एक को मैं साइड में रख देती हूँ। सबसे पहले हमें इस तरह से फोल्ड करना है हाफ इंच अंदर की तरफ और यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे। तो ये जो हम स्टिच लगाएंगे ये बड़े टाके वाले लगाएंगे, बाद में हम इसको निकाल देंगे क्योंकि ये ऊपर की तरफ शो होती है। मैंने यहाँ पर स्टिच लगा दी। अब ये जो ब्रॉड साइड होती है यहाँ पर हमें प्लिट्स लेने हैं। तो सबसे पहले नीचे की ओर मैंने हाफ इंच छोड़ा क्योंकि वहां पर हमारा सिलाई मार्जिन आएगा और उस मार्किंग के नीचे हमें इस तरह से प्लिट्स लेने हैं। इस प्लिट्स की जो डायरेक्शन होगी यानी दिशा होगी, आप नीचे की तरफ भी कर सकते हो या ऊपर की तरफ भी कर सकते हो। तो मैंने इस प्लिट्स की दिशा जो है डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ किया है सभी प्लिट्स का। इस तरह से मैंने यहाँ पर प्लिट्स ले लिए हैं। प्लिट्स लेने के बाद हमें एक बार ये मेजर करना है। ये हमारा बराबर से 3 इंच आना चाहिए। 3 इंच या उससे कम भी आता है तो चलेगा, लेकिन 3 इंच से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो ये मेरा बराबर से 3 इंच आ रहा है। अब ये कप का हमारा हाफ पैटर्न रेडी हो गया। इसी तरह से मैं दूसरा पैटर्न भी रेडी करूंगी। तो यहाँ पर ये मैंने ले लिया। अब आपको मार्किंग देखना है। ये देखो ये यहाँ पर मार्किंग है, तो इस और भी ये ऊपर की तरफ मार्किंग हमारा रहना चाहिए। ये आमने सामने जॉइंट हो गए इसीलिए। अब मैं ऊपर की साइड से इसको हाफ इंच फोल्ड करूंगी। सेम हमने जिस तरह से पहला वाला पैटर्न रेडी किया था उसी तरह से इसको भी रेडी करना है।
ऊपर की तरफ सिलाई लगाने के बाद इस ओर भी मैं प्लीट्स लूंगी और इस प्लीट्स का डायरेक्शन भी मैंने नीचे की तरफ ही रखा है। जहां पर हमने ऊपर की साइड में स्टिच लगाई है वो हमारी ऊपर की साइड होगी कफ की। ये मैंने प्लीट्स लगा दिए। अब दोनों पैटर्न एक दूसरे के ऊपर रखकर हमें ये चेक करना है कि ये प्लीट्स लेने के बाद ये हमारा सेम होना चाहिए इस साइड में। यहाँ पर मेरा सेम आ रहा है। अगर आपका सेम नहीं आ रहा है तो आप प्लीट्स को बढ़ा दीजिएगा या निकाल दीजिएगा। तो ये देखो, ये हमारी ऊपर की साइड होगी जहां पर हमने स्टिच लगाई है। अब हमें ये दोनों कफ के पैटर्न ज्वाइंट करने हैं, तो इसको एक दूसरे के ऊपर रख दिया मैंने और उल्टी साइड से मैं यहाँ पर स्टिच लगाऊंगी। तो ये स्टिच लेते समय आप बराबर से एक दूसरे के ऊपर रखिएगा, प्लीट्स को एडजस्ट कीजिएगा और यहाँ पर सिलाई लगा दीजिएगा। ये मैंने स्टिच लगा दी। यहाँ पर अनइवन फैब्रिक है उसको मैंने कट कर दिया। अब इसको खोलने के बाद ये बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह दिखेगा। इसको उल्टी साइड में लेना है और ये जो सिलाई मार्जिन है इसको बीच में से चीर देना है, यानी ये दोनों साइड में सिलाई मार्जिन हमें पुश करना है इस तरह से। और सेंटर में एक सिलाई लेनी है। सेंटर में सिलाई इसलिए लेनी है ताकि ये जो बीच का जो सिलाई मार्जिन है वो दोनों साइड में बैठ जाए अच्छे से और बीच में ये पार्ट जो है वो ज़्यादा थिक ना हो। सिलाई सेंटर में लेने के बाद अब हम इसको स्लीव को ज्वाइंट करेंगे। तो ये स्लीव पैटर्न में ले लेती हूँ। स्लीव को सबसे पहले मुझे सेंटर में फोल्ड करना है और नीचे की तरफ नॉच लगाना है। ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। अब हम हमारा कफ का पैटर्न लेंगे। कफ का सेंटर और स्लीव का सेंटर दोनों एक दूसरे को मैच करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो सेंटर को सेंटर मैच करने के बाद मैंने साइड में इसको सेट कर दिया और यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर जो हमारा कफ का पैटर्न होता है वो कर्व होता है नीचे की तरफ, क्योंकि हमने स्लांट तिरछा इसको कट किया था। तो सिलाई लेते समय आपको ना ही कफ का पैटर्न खींचना है और ना ही स्लीव का पैटर्न खींचना है। इसको अच्छे से सेट करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। मैंने सिलाई कर दी है। अब इसको, ये रही हमारी स्लीव की सीधी साइड ऊपर की तरफ, तो इसको हमें इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। हमने उल्टी साइड से सिलाई लगाई थी। अब इसको हम फोल्ड करते समय यहाँ पर हल्की सी पाइपिंग निकालेंगे नीचे की तरफ इस तरह से। जो भी हमारा स्लीव का कपड़ा होता है उसकी पाइपिंग नीचे की तरफ हम निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं निकालना चाहते तो सीधा सीधा उसको ऊपर की तरफ पूरी तरह से फोल्ड कीजिएगा। अगर पाइपिंग निकालते हैं तो और अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं पाइपिंग बनाते हुए स्टिच लगाऊंगी। और ये पाइपिंग बहुत अच्छे से बन जाती है। पाइपिंग हमारी यहाँ पर पूरी तरह से बन चुकी है। बट आप यहाँ पर देख रहे हो ये नीचे की तरफ ये कर्व होने के कारण इस तरह से हो जाता है। तो बाद में हम इसको दबाएंगे, मैं आपको बता दूंगी। अब ये पैटर्न हमारा इस तरह से स्लीव की सीधी साइड में फोल्ड हो चुका है अच्छी तरह से और पाइपिंग भी निकल के आई है। अब हम इसको स्टिच करेंगे स्लीव के ऊपर। तो सबसे पहले हम साइड से होके सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैं उल्टी साइड में ले लेती हूँ और ये जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है जो बाहर की तरफ निकल आया है उसको कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे सीधी साइड में और फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे की तरफ। जो भी हमारा स्लीव का पैटर्न है उसको अच्छे से सेट करके यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस साइड का भी पैटर्न हम अच्छे से सेट करेंगे यहाँ और इसके ऊपर से भी हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई
हम किनारे से होके लगाएंगे। अब यहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे इस साइड में। सिलाई लगाने के बाद उल्टी साइड में ये जो फैब्रिक है इसको हम कट करेंगे, एक्स्ट्रा का फैब्रिक। और यहाँ पर ये हमारा स्लीव पैटर्न रेडी है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया नीचे की तरफ ये झोल आता है क्योंकि ये क्रॉस होता है ना फैब्रिक हमारे कफ का, इसीलिए। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हल्का सा दबा लेंगे, यानी कि जिस तरह से हम टक्स लेते हैं तिरछा उस तरह से हम इसको दबाएंगे। 1/4 इंच से थोड़ा सा कम दबाएंगे। ये देखो अब ये पूरा फ्लैट बैठेगा। नीचे का पैटर्न हमारा, बॉटम हमारा पूरी तरह से फ्लैट दिखेगा और ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, पूरा बटरफ्लाई का कफ। ये हो चुका है रेडी। अब इसी तरह से मैंने दूसरा स्लीव का पैटर्न भी रेडी करके लिया है। अब हम इसके ऊपर मोती, बीड्स, मनी, जो भी आपके पास डेकोरेशन का है वो आप लगा सकते हो। मैं सुई धागे की मदद से ये मोती यहाँ पर लगा दूंगी, या फिर आप शो बटन्स भी लगा सकते हो और इसको और ब्यूटीफुल और डेकोरेट बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर दोनों स्लीव के ऊपर बीड्स लगा के इसको डेकोरेट किया है और ये बहुत सुंदर लग रहा है। आई होप ये पूरा पैटर्न आपको समझ में आया है और अच्छा भी लगा है। अगर आपको ये पूरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने रिलेटिव्स के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।